students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 9, that is the fox and the crocodile. So let's begin with the story. Here we are going to study the story of the fox and the crocodile. So a long time ago near a small village by glittering lake, एक चमकते हुए लेक के पास एक स्मॉल विलेज था। बहुत साल पहले देयर लिव्ड अ क्लेवर फॉक्स। वहाँ पे एक चालाक फॉक्स रहता था एंड हिज फेथफुल फ्रेंड्स था क्रोकोडाइल। और उसके विश्वास जिन पे करता था वो फेथफुल फ्रेंड्स कहते थे। और एक क्रोकोडाइल था। द टू फ्रेंड्स वुड मीट एवरी डे इन द शैडो ऑफ द ओक ट्रीज। टू फ्रेंड्स जो थे फॉक्स और क्रोकोडाइल कहाँ पे मिलते थे? शैडो में, ओक ट्री की शैडो में। by the lake to discuss how they could find enough food for another day। वो डिस्कस करते थे अब अपना फूड कैसे लेंगे वो के लिए। इन समर देयर वाज अ स्कार्स ऑफ फूड। उस समय के टाइम पे क्या होता है, स्कार्सिटी होती थी, फूड की मतलब कमी होती थी। सो द फॉक्स हैड टू ईट द रबिश लेफ्ट बाय द विलेजर्स आउटसाइड देयर हाउसेस। फॉक्स को क्या करना पड़ता था? रबिश खाना पड़ता था जो बचा कुचा फॉक्स विलेजर्स अपने घरों के बाहर छोड़ देते थे। द विलेजर्स वर अफ्रेड दैट द फॉक्स वुड ईट देयर पेट्स। विलेजर्स को डर लगता था कि फॉक्स उनके पेट्स को खा जाएगा। सो दे थ्री स्टोन्स टू ड्राइव हिम अवे। उसको भगाने के लिए दूर तक उसके ऊपर स्टोन्स फेंकते थे। द फॉक्स वुड गो बैक फीलिंग ब्रूज्ड एंड हंग्री। फॉक्स दूर चला जाता था उसके साथ जो उसको निशान पड़ जाते थे छोटों के और भूखा रहता था। एंड द क्रोकोडाइल वुड कम टू द कंसोल हिम। फिर क्रोकोडाइल आता था उसको कंसोल करने के लिए, टू कंसोल हिम। After a few days, an idea came to the mind of the fox. कुछ दिन बाद एक idea आता है mind of fox के। Suddenly he met his friend the crocodile who spent most of his time in the water। फिर वो किससे मिलता है? फ्रेंड से मिलता है crocodile से। तो क्या करता था? अपना टाइम स्पेंड करता था बहुत सारा वाटर में। The crocodile was not much aware about land life। crocodile को ज्यादा चीजें नहीं पता थी लैंड की लाइफ के बारे में। The fox said, I have a brilliant idea। fox ने बोला मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। लेट्स ग्रो आवर ओन फूड। फिर से हम अपने एक काम करते हैं, हम अपने फूड को फिर से ग्रो करते हैं खुद से। वी विल ग्रो सम डिलीशियस क्रॉप्स। और कुछ डिलीशियस क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। दैट्स अ गुड आइडिया बट व्हाट क्रॉप शुड वी ग्रो? ये अच्छा आइडिया बट हम कौन सी क्रॉप ग्रो करेंगे? आस्क्ड द क्रोकोडाइल। वी कुड ग्रो सम राइस। हम कुछ राइस ग्रो करेंगे बिकॉज इट ग्रोज वेरी वेल नियर वाटर। वो अच्छे से ग्रो कर जाता है वाटर के पास। सो वी कुड प्लांट इट क्लोज टू योर लेक। हम तुम्हारी लेक के पास प्लांट कर देंगे उसको, replied the fox. That's a good idea. What rice tastes like? ये अच्छा आइडिया पर टेस्ट कैसा होता है राइस का? क्रोकोडाइल ने पूछा। It is tastier than the meat you eat, replied the fox। फॉक्स ने बोला जो मीट तुम खाते हो उससे ज्यादा टेस्टी होता है। On hearing this, the crocodile helped the fox to plant grains of rice। ये सुन के क्रोकोडाइल ने हेल्प करी फॉक्स की ग्रेन्स प्लांट करने में राइस की। He looked after the plants very carefully until they were tall and ripe। इसने प्लांट्स की इतनी जब तक अच्छे से देखभाल करी जब तक वो पकी गई, टॉल नहीं हो गई, राइप नहीं हो गई। Now it was time to harvest the crop and the crocodile licked his lip hurriedly। अब harvest the crops को क्रॉप को हार्वेस्ट करने का मतलब उसकी जो उन्होंने खेती करी थी वो पूरी हो गई थी। अब हार्वेस्ट करने का टाइम था। क्रोकोडाइल क्या कर रहा था? लिप्स को अपने लिक कर रहा था हंग्रीली। हैव पेशेंस माय डियर मैन। द फॉक्स फॉक्स से बोला हैव पेशेंस, पेशेंस रखो। नाउ वी शैल शेयर दिस राइस फर्स्ट। अब हम सबसे पहले इस राइस को शेयर करेंगे। आई नो दैट यू हैव वर्क सो हार्ड। मेरे को पता है तुमने बहुत हार्ड वर्क करा है। सो यू कैन हैव ऑल द पार्ट दैट आर गोइंग अंडर द ग्राउंड एंड आई वुड जस्ट टेक द टॉप पार्ट। तो तुम क्या करना, ऊपर का सारा पार्ट ले लेना और क्या सो यू हैव ऑल द पार्ट दैट आर ग्रोइंग अंडर द ग्राउंड। तुम वो पार्ट लेना जो ग्राउंड के अंदर ग्रो कर रहा है एंड मैं उसको सारा टॉप का पार्ट ले लूंगा। थैंक यू सेड द क्रोकोडाइल ग्रेटफुली। यू आर सो काइंड टू मी। क्रोकोडाइल ने बोला थैंक यू सो मच, तुम बहुत काइंड हो मेरे साथ। व्हेन दे पुल्ड अप द राइस प्लांट द क्रोकोडाइल सॉ द दैट ओनली थिन लिटिल रूट्स ग्रू अंडर द ग्राउंड। जब उन्होंने पुल करा राइस के प्लांट को तो क्रोकोडाइल ने राइस के नीचे तो बहुत कम लिटिल रूट्स ग्रो कर रही है ग्राउंड के अंदर। द क्लस्टर ऑफ राइट राइस सीड्स had been growing above the ground। जो क्लस्टर था राइस का, राइट पके हुए राइस का सीड्स का, वो कहाँ ग्रो कर रहा था? ग्राउंड के ऊपर ग्रो कर रहा था। द क्रोकोडाइल फेल्ट सिली एंड वाज अनॉयड विद द फॉक्स। क्रोकोडाइल वो सिली फील कर रहा था और बहुत गुस्से में था फॉक्स से। Then what's happened? The crocodile asked, shall we grow potatoes? No, crocodile ने पूछा क्या हम potatoes grow कर दे? The fox agreed eagerly। fox ने agree करा। So the crocodile helped the fox to plant the potatoes। तो crocodile ने help करा fox को plant करने में potatoes।
Now it was the time to harvest the crop and the crocodile licked his lip angrily. फिर से harvest करने के टाइम तक की potatoes grow हो चुके थे. So have patience, my dear. First we shall share these potatoes, said the fox. Patience रखो मेरे फिर हम पहले potatoes को share कर लेते हैं. Fox ने बोला, oh this time I will take the top part. If you don't mind, suggested the crocodile. Crocodile ने बोला, हाँ अब की बार तो मैं top का part दूंगा अगर तुम्हें इतनी दिक्कत ना हो. The cunning fox agreed in no time and said, after all, I took the part that grew above the ground last time. Cunning fox तो बहुत चलाक था, उससे बोला कि ठीक है ऐसा, क्योंकि पहले तो मैंने टॉप का पार्ट लिया था, अब मैं बॉटम का पार्ट ग्राउंड के अंदर वाला पार्ट ले लेता हूँ, अंडरग्राउंड पार्ट ले लेता, तुम टॉप पार्ट ले लो. When they pulled out the potato plant, when they pulled out the potato plant, the crocodile was surprised to see all the juicy potatoes which lay beneath the ground. Crocodile surprised हो गए देख के juicy potatoes तो ground के अंदर है. He tasted the leaf taste गई, but he spat them out at once. उसने पहले एक बार तो उनको स्पेट ही कर दिया एकदम कि भाई तो बहुत गंदी है. This time the fox could hardly contain his laughter. Fox अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाया था. The crocodile felt stupid and cross. Crocodile सर क्या कर रहा था? Stupid फील कर रहा था. Again they grew coconuts. फिर से उन्होंने coconuts को grow करा, and when they were ready to be harvested, जब पकने को तैयार थे वो, the fox said, "This is the coconut." Fox ने बोला ये तो coconut है, tasty and smooth. So you decide which part if you would like to have. आउटसाइड और इनसाइड, तो अब तुम डिसाइड करो तुम्हें आउटसाइड पार्ट चाहिए, इनसाइड पार्ट चाहिए. बट दिस टाइम द क्रोकोडाइल वाज एब्सोल्युटली इन द फरी एंड फ्रस्ट्रेशन. इस बार क्रोकोडाइल किसमें था? फरी और फ्रस्ट्रेशन में था. ही टुक अ फ्यू अनस्टेडी स्टेप्स टुवर्ड्स द फॉक्स. फॉक्स की तरफ उसको कुछ स्टेप्स लिए एंड कॉट हिम विद हिज पावरफुल जॉस वाइड ओपन. उसको फॉक्स को पकड़ लिया विद पावरफुल जॉस से, एक्सपोजिंग हिज रेजर शार्प टीथ. एक्सपोज करता हुआ अपने रेजर शार्प टीथ को. He tore the fox and fox को tore करा into penny pieces and eating up. खा गया वो. The chapter of cunning fox was closed because of his dishonest behavior towards his friend. Yes, जो chapter था cunning fox का मतलब slimy चालाक fox का chapter था वो खत्म क्लोज हो गया क्योंकि वो क्या था? dishonest था, honest नहीं था अपने friend के साथ. So that's all for this story. I hope you have learned many things from this story. So you should not cheat your friend. Thank you. See you in the next class.